अब बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की। नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस मौके पर दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो किसी को भी शर्म से सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दे। नहाए खाए के दिन भी कालिंदी कुंज में यमुना गंदी है और इसी गंदी में लोग स्नान करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर यमुना के पानी में कई फीट तक झाग है, पानी काला है यानी केमिकल से भरा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि जो भक्ति में भी लोग लीन हैं और इस बदबूदार पानी में भी वो नहाने के लिए मजबूर हैं। अभी तक यमुना नदी की सफाई नहीं हो सकी है, सारे दावे फेल। भारी आलोचना के बाद भी दिल्ली सरकार ने आज यमुना में केमिकल का छिड़काव शुरू कर दिया ताकि वो झाग को कम कर सके, लेकिन हुआ कुछ फायदा नहीं। अब इसी केमिकल के पानी में आप देखिए व्रती निकले, सुबह सुबह जाकर इन्होंने इसमें स्नान किया। इन्हें रोका तक नहीं गया, कोई समझाने तक की कोशिश नहीं हुई। अब आस्था है तो है, लेकिन दिल्ली सरकार की नींद आज खुली। पिछले साल की तरह केमिकल से पानी का छिड़काव किया गया ताकि झाग को हटाया जा सके, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इतनी झाग और बदबूदार पानी के बीच भी व्रती सुबह सुबह यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आज के दिन व्रती नदियों में स्नान करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसीलिए कालिंदी कुंज घाट पर पहुंचे व्रतियों का यमुना पानी गंदा होने के बावजूद उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, वो अपनी आस्था को आगे रखेंगे और वो डुबकी लगाएंगे और उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। आज से पवित्र छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है कि आज के दिन नहाई खाई से व्रत की शुरुआत की जाती है और सबसे पहले किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर सभी कामों को शुरू किया जाता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो ये यमुना है, इसका पानी गंदा है और लोग मजबूर हैं इसी गंदे पानी में अपने व्रत की शुरुआत करने के लिए। देखिए झाग तैर रहा है और आज यमुना में झाग सबसे ज्यादा है। जो बैराज के सामने 12-12 फुट का ये सफेद जहरीला झाग इन लोगों के लिए कितना जानलेवा हो सकता है, ये जानने के बावजूद भी ये सभी लोग आस्था के आगे मजबूर हैं, क्योंकि छठ के पर्व की शुरुआत किसी पवित्र नदी में नहा के होती है। चलता हुआ पानी होना चाहिए। यमुना नदी को सब मां मानते हैं, लेकिन इस नदी की दुर्गति है। केवल पानी ही गंदा नहीं है, पानी में पानी काला है, बदबू आ रही है, झाग तैर रहा है और उसके किनारे ये लोग मजबूरी में पूजा भी कर रहे हैं। आपने स्नान कर लिया है, आप अब शुरू कर रहे हैं? हाँ, स्नान कर लिए हैं। कल से व्रत शुरू है। कल से व्रत शुरू है, लेकिन बहुत गंदा है यमुना का पानी। इसमें अगर लोग नहा रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए भी नुकसान है। कैसे आप इस गंदगी में बैठे हुए हैं, बदबू इतनी आ रही है? अब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है तो नहाना तो पड़ेगा ही। पूरी है, कोई और विकल्प नहीं है? घरों में क्या पानी से शुद्धिकरण नहीं करते? पानी से नहाते हैं, लेकिन आज के दिन तो नदी नहाना जरूरी होता है। हर साल यहाँ पे आते हैं? हर साल की यही गंदी तस्वीर। हाँ। स्नान कर लिया? हाँ जी, मैंने कर लिया। लेकिन पानी तो इतना गंदा है, बदबू आ रही है, काला पानी है। तब भी कर लिया। क्यों? अब क्यों, बस मजबूरी का, इसलिए मानते, इसलिए जो पूरा करना है वो तो पूरा हम तो करेंगे जी। जो हमारे बच्चे का है तो वो तो करना ही पड़े, चाहे गंदा रहो, चाहे कुछ भी रहो, चाहे आग रहो या पानी रहो, वो तो करना ही है हम। लेकिन सरकार को भी दिखता है कि हर साल यहाँ पे छठ व्रत नहीं करा जी। जिस दिन से लोग लगी है ना, उस दिन से मना कर रखे, हो ही ना रही है पूजा। अपने घर पे ही जाके अपना पोखरी बना के उसी में हम लोग छठ कर लेते हैं। और दिल्ली में हर साल छठ पर यही नजारा देखने को मिलता है। लोग झाग और बदबूदार पानी के बीच कालिंदी कुंज पर डुबकी लगाते हैं। इस बार भी दिल्ली की तस्वीर में कुछ भी बदलाव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2025 के चुनाव से पहले दिल्ली में यमुना को साफ करने का वादा किया था, संकल्प लिया था, लेकिन उनके वादे का क्या हुआ, ये आप यमुना की नई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। साफ होना तो दूर, यमुना तो पहले के मुकाबले और ज्यादा गंदी हो गई है और इन जहरीले और सफेद झागों के बीच यमुना के पानी को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। व्रती दिल्ली की सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं। आखिर सभी लोग छठ मनाने बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने घर तो जा नहीं सकते, पेट का भी सवाल है। डुबकी लगाने आए थे, लेकिन बहुत घिनाया हुआ था, साफ करवाना चाहिए सरकार को। इसलिए हम लोग बोले कि थोड़ा साफ करवा देगा तो सही होगा। छठ का त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व होता है। हर साल की यही कहानी। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? 15 साल से यहाँ रही हूँ। 15 साल से ही गंदे की गंदी कहानी देख रही हूँ। बिल्कुल साफ नहीं हो रहे हैं। साफ होना चाहिए।
साफ रहता है तो हर जगह पूजा करने में अच्छा भी लगता है। क्या मजबूरी के फायदा वोट मांगने के लिए आएंगे तो बोलेंगे इसको दो उसको दो, लेकिन काम कराने के लिए तो कोई नहीं होते हैं। इतने गंदगी में हम लोग हीट हाट के, इतना बड़ा पर्व है फिर भी हम लोग जा कर के ठाकुर बाबा के रख देते हैं। लेकिन क्या करें, प्रशासन देख ही नहीं रहे। हम लोग गरीब आदमी हैं, जहाँ चलते वहाँ चला देते हैं और क्या कर सकते हैं बहन। मेरा लिए वो पानी है जो अमृत है, आप लिए है ना।